नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य ईडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये मीन राशि वाले जातकों के लिए खास है और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। लेकिन अगर आपके पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई है या फिर आपको अपना लग्न पता है तो इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। दोस्तों, आने वाला महीना सितंबर 2024 मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? नवग्रह किस प्रकार से फल देने में सक्षम होंगे? नवग्रहों की स्थिति किस प्रकार होगी या फिर क्या विशेष बदलाव होंगे मीन राशि वाले जातकों के लिए सितंबर 2024 में, और विशेष करके उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी संतान के लिए, उनके प्रेम प्यार के लिए, वैवाहिक सुख के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए और उनके भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए सितंबर 2024 आने वाला महीना कैसा रहेगा? आज हम जानेंगे, समझेंगे और अंत में कुछ विशेष उपाय भी होंगे, तो वीडियो पर आप अंत तक बने रहें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे हृदय से अनुरोध है, निवेदन है कि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएं। लाइक और कमेंट जरूर करें क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। दोस्तों, सितंबर 2024 में ग्रह गोचर की स्थिति मीन राशि वाले जातकों के लिए ठीक इस प्रकार रहेगी। आपकी राशि के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति और बृहस्पति आपके तीसरे भाव में शुक्र की राशि वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। आपकी राशि में आपके लग्न भाव में राहु विराजमान रहेंगे। मंगल पूरे महीने सितंबर माह में आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे। 16 सितंबर तक सूर्य आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे। 16 सितंबर के बाद सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके आपके सप्तम भाव केंद्र में चले जाएंगे। बुध सूर्य के साथ बुधादित्य योग का निर्माण भी करेंगे आपके छठे भाव के अंदर। वही केतु आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। शुक्र केतु के साथ में रहेंगे। 18 सितंबर को शुक्र भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कन्या राशि से निकल करके आपके अष्टम भाव में अपनी स्वराशि तुला राशि में विराजमान होंगे। विपरीत राशियों का निर्माण भी करेंगे और शनिदेव जो कर्म के कारक माने जाते हैं वो अपनी सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। तो ग्रह गोचर की स्थिति सितंबर माह में आपके लिए इस प्रकार रहेगी। अब बात करते हैं सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की। दोस्तों, स्वास्थ्य का जो भाव माना जाता है वो कुंडली का पहला भाव माना जाता है क्योंकि ये हमारा तन भाव है, हमारे स्वास्थ्य का भाव माना जाता है। तो आपके लग्नेश स्वास्थ्य के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति तीसरे भाव के अंदर त्रिशुड़ा भाव में विराजमान है। हालांकि बृहस्पति की स्थिति तीसरे भाव में अच्छी तो नहीं मानी जाती है क्योंकि तीसरा, छठा, आठवां और 12वां भाव यह अच्छा नहीं माना जाता और बृहस्पति की स्थिति इतनी अच्छी नहीं मानी जाती है। तो करना क्या है? आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खान पान का ध्यान रखना है। अननेसेसरी चीजें आपको नहीं खानी है, तली हुई चीजें, मसालादार चीजें आपको नहीं खानी है क्योंकि बृहस्पति जब तीसरे भाव में विराजमान होते हैं लग्न के स्वामी बनकर के, निश्चित तौर पर यह व्यक्ति को स्वाद का शौकीन बना देते हैं। व्यक्ति बाहर का खाना ज्यादा पसंद करता है, उसकी वजह से चर्बी बढ़ जाती है और कोलेस्ट्रॉल की समस्याएं पैदा हो जाती है, बीपी की समस्याएं पैदा हो जाती है, डायबिटीज की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर के अपने खान पान को कंट्रोल में रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, योग करें, ईश्वर का स्मरण करें और अपने स्वास्थ्य को संतुलित बना करके रखें। अपने खान पान का विशेष आप ध्यान रखें, लेकिन ज्यादा कोई मेजर इश्यू तो दिखाई नहीं दे रहा है। अब बात करते हैं आपके शिक्षा की। तो शिक्षा का जो भाव बनता है वो बनता है कुंडली का पंचम भाव और यहां पर चंद्रमा पंचम भाव के स्वामी है। तो पंचम भाव में इतनी कोई बड़ी समस्या नहीं है शिक्षा के लिए। जो बुध माने जाते हैं शिक्षा के कारक, ज्ञान के कारक, बुद्धि के कारक, वो बुध सूर्य के साथ छठे भाव में बुधादित्य योग का निर्माण भी कर रहे हैं। आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं बुध और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, दो केंद्र भाव के स्वामी हैं और सूर्य के साथ बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। तो शिक्षा की दृष्टि से भी सितंबर 2024 मीन राशि वाले जातकों के लिए अच्छा रहेगा। आप उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं। यह समय बहुत बढ़िया है आपके लिए। आपके अंदर निर्णय शक्ति बढ़ेगी, फैसला लेने की शक्ति बढ़ेगी, आपका मनोबल बढ़ेगा, आपके मन को एक अच्छी ऊर्जा मिलेगी। तो कुल मिलाकर के स्वास्थ्य के लिए भी
सितंबर 2024 आपके लिए बहुत अच्छा है। बात करते हैं आपके प्रेम प्यार की, तो प्रेम प्यार प्रणय संबंधों का जो भाव माना जाता है वो कुंडली का पंचम भाव ही माना जाता है। तो पंचमेश चंद्रमा बनते हैं और शिक्षा के जो कारक माने जाते हैं, ज्ञान के जो कारक माने जाते हैं वो देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं। तो बृहस्पति आपके तीसरे भाव में आपके लग्न के स्वामी बनकर के विराजमान है। हाँ, यहां पर शिक्षा में ज्यादा कोई अड़चन तो नहीं है, लेकिन मन को भटकाव से आपको बचाना है, क्योंकि मन आपका असंतुलित हो सकता है, मन विचलित हो सकता है। तो मन को डाइवर्ट नहीं होने देना है और अपना लक्ष्य एक निर्धारित करना है, अपना फोकस सिर्फ अपने पढ़ाई में भी होना चाहिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। बाकी कोई मेजर इश्यू आपके लिए शिक्षा की दृष्टि से तो मीन राशि वाले जातकों के सितंबर माह में दिखाई नहीं दे रहा है। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक सुख की। दोस्तों, वैवाहिक सुख का जो भाव माना जाता है वो कुंडली का सप्तम भाव माना जाता है। तो यहां पर सप्तमेश बनते हैं बुध, और बुध सूर्य के साथ बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन सप्तम भाव में केतु विराजमान है, केतु के साथ में शुक्र विराजमान है, और सप्तम भाव के कारक शुक्र ही माने जाता है, क्योंकि शुक्र दांपत्य जीवन के कारक माने जाता है और सप्तम भाव दांपत्य जीवन का भाव माना जाता है। यहां पर केतु के साथ में राहु की भी सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो यहां पर पति पत्नी में थोड़ा सा मतभेद देखने को मिल सकता है। दोनों में से किसी एक को ईगो की समस्या आ सकती है, शंकाशील स्वभाव बन सकता है, दूसरों के बहकाव में आकर के अपना दांपत्य जीवन खराब करने की स्थिति पैदा हो सकती है। तो कुछ निर्णय आपको लेना है, सोच समझ करके लेना है, दूसरों के बहकावे में ना आए, गलत लोगों के संगत में आप न फंसे, और कुल मिलाकर के पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करके आप लगातार आगे बढ़ते रहें। इस बात का विशेष आपको ध्यान देना है। लेकिन 18 सितंबर तक यह स्थिति आपके लिए रहेगी। 18 सितंबर के बाद शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और छठे भाव से निकल करके आपके सप्तम भाव से निकल करके आपके अष्टम भाव में अपनी स्वराशि तुला राशि में आ जाएंगे और वहां पर विपरीत राशियों का निर्माण करेंगे। और शुक्र जब विपरीत राशियों का निर्माण करेंगे 18 सितंबर के बाद, मीन राशि वाले जातकों के लिए निश्चित तौर पर यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। 1 महीने का समय लगभग होगा, यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो शुक्र तो भौतिकता के कारक माने जाते हैं, लग्जरी चीजों के कारक माने जाते हैं, मौज शौक गीत संगीत कला नृत्य के कारक माने जाते हैं, फैशनेबल माने जाते हैं शुक्र। तो यहां पर फैशन से आप जुड़ेंगे। मॉडलिंग के क्षेत्र में अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। ऑकल्ट साइंस से संबंधित, रिसर्च से संबंधित कार्यों में आप जुड़े हुए हैं तो इसमें भी आपको अच्छा होता हुआ प्रतीत होगा। आध्यात्म के क्षेत्र में आपका झुकाव होगा, बड़ी बड़ी आप यात्रा कराएंगे, लंबी दूरी की यात्रा करेंगे और अपने कार्य क्षेत्र में आप दिनों दिन प्रगति प्रदान करेंगे। तो यह स्थिति भी आपके लिए 18 सितंबर के बाद आपके लिए अच्छी रहेगी। अब बात कर लेते हैं आपके भाग्य, करियर और बिजनेस की। तो भाग्य के भाव माना जाता है वो नवम भाव माना जाता है। तो भाग्य के स्वामी बनते हैं मंगल। मंगल इस समय चतुर्थ भाव के अंदर विराजमान है। दोस्तों, त्रिकोण के स्वामी, भाग्य के स्वामी मंगल केंद्र भाव में विराजमान है। तो केंद्र त्रिकोण का योग भी बना रहे हैं मंगल, चतुर्थ भाव में विराजमान है। यहां पर प्रॉपर्टी से आपको लाभ मिलेगा, प्रॉपर्टी से ही आपका भाग्य जागृत होगा। आपने अपना धन का निवेश प्रॉपर्टी में किया होगा, रियल एस्टेट से आप जुड़े हुए हैं तो उसमें भी आपको अच्छा मिलेगा, आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा उसका। यदि आप अपने घर के मकान की सोच रहे हैं तो इस समय में आपके लिए घर का मकान भी बनेगा, या फिर मकान आपका अधूरा पड़ा है तो वो पूरा होगा। माता के साथ आपका रिलेशन अच्छा होगा, मैत्री संबंध अच्छे होंगे, माता सुख की आपको प्राप्ति होगी। तो कुल मिलाकर के भाग्यश जो है मंगल वो आपके चतुर्थ भाव के अंदर केंद्र भाव में विराजमान है, भाग्य का साथ मिलेगा। जो भाग्य में रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें भी आपकी दूर होगी। पिता के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, मजबूत होंगे, पिता से आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी होगी। तो कुल मिलाकर के भाग्यश मंगल आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है और मंगल की सप्तम दृष्टि आपके दसम भाव पर, करियर भाव पर जा रही है। तो आपके कार्य क्षेत्र में भी प्रगति देखने को मिलेगी, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति होगी और कोई नई डील आपके साथ हो सकती है, नया प्रमोशन आपको मिल सकता है, पदोन्नति आपकी हो सकती है। या फिर आप व्यापारी हैं, व्यापार जगत से जुड़े हुए हैं तो आपके साथ कोई नई डील हो सकती है, कोई प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। जब आप नौकरी करते हैं तो वहां पर भी आपका मान सम्मान कद बढ़ेगा और आपको कोई नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो यह स्थिति भी आपके लिए बहुत बड़ी रहेगी। अब बात करते हैं आपके करियर की। दोस्तों, करियर का जो भाव माना जाता है वो कुंडली का दसम भाव माना जाता है। तो करियर के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति।
बृहस्पति भी दो केंद्र भाव के स्वामी है, दसम भाव और लग्न भाव के स्वामी बनकर के आपके तीसरे भाव के अंदर विराजमान है। हालांकि तीसरा भाव त्रिषणा भाव माना जाता है और यहां पर बृहस्पति की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। तो करियर में आपको लाभ तो मिलेगा, कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति तो मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ थोड़े बहुत खर्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि अननेसेसरी खर्चे हो सकते हैं, घूमने फिरने से संबंधित खर्चे हो सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, अपने पैसे को बचा करके रखना है। लेकिन करियर के लिए आपका अच्छा ही होगा, क्योंकि दशम भाव के स्वामी केंद्र के स्वामी है, दो केंद्र भाव के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, और आपकी राशि के स्वामी भी बनते हैं। तो आपके सपने, आपकी इच्छाएं वो भी पूरी हो सकती हैं सितंबर 2024 में, और आपके कार्य क्षेत्र में भी अच्छा होता हुआ प्रतीत होगा। कोई ना कोई अपने व्यापार में परिवर्तन होगा, नया व्यापार आप करना चाहते हैं, नई दुकान लगाना चाहते हैं, नई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया, कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी, दुखों का अंत भी होगा, कर्जों की समस्याओं से आप जूझ रहे थे वो भी, उसका भी अंत होगा, परिवार का सपोर्ट मिलेगा, भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा। तो कुल मिलाकर के अच्छी स्थिति यहां पर हो रही है। अब बात करते हैं आपके बिजनेस की। दोस्तों, बिजनेस के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं एकादश भाव के स्वामी शनिदेव, और शनिदेव इस समय आपके 12वें भाव के अंदर बैठे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में, सबसे प्रिय राशि में बैठे हैं, वो भी विपरीत राशियों का निर्माण करके बैठे हैं। और इस समय शनिदेव अपनी वक्र अवस्था में चल रहे हैं। 29 जून को शनिदेव वक्री हुए और 15 नवंबर तक ये अपनी वक्र अवस्था में रहेंगे। तो कुल मिलाकर के शनिदेव जब वक्री होंगे, विपरीत राशियों का निर्माण करके वो आपके द्वादश भाव में बैठे हैं, और वक्री जब होंगे तो ये आपके एकादश भाव का फल देंगे, आपके व्यापारिक भाव का फल देंगे। तो व्यापार में दिनों दिन प्रगति आपको देखने को मिलेगी। और द्वादश भाव जो लंबी दूरी का भाव होता है, विदेश का भाव भी माना जाता है, तो विदेशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो कारोबार आप कर रहे हैं वो उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। आपके फंसे हुए पैसे आप निकलेंगे, और बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण शनिदेव भी आपके लिए कर रहे हैं। कर्म का साथ मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, बिजनेस में कोई बड़ी डील आपके साथ हो सकती है, या फिर आप कोई नया व्यापार लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मीन राशि वाले जातकों के लिए आने वाला महीना सितंबर 2024 अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहा है। लेकिन कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव दो बातें यहां पर हो रही है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में है, और तीसरा भाव में बृहस्पति को होना अच्छा तो नहीं माना जाता है, लेकिन विशेषकर खान पान के, आपके स्वास्थ्य में पैसे आपके खर्च हो सकते हैं, और वो भी आपकी गलती से हो सकते हैं, क्योंकि इस समय आप अत्यधिक खान पान के कारण, गलत लोगों के संगत के कारण भी आपका संबंध किसी के साथ खराब हो सकता है, आपकी वाणी में थोड़ी कटुता आ सकती है। इस बात का विशेष ध्यान आपको देना है। बृहस्पति के से संबंधित आपको कुछ उपाय करने की भी जरूरत होगी। बृहस्पति के 20 मंत्रों का आपको जाप करना है, बृहस्पति के पौराणिक मंत्रों का, बृहस्पति के गायत्री मंत्रों का आपको निरंतर जाप करना है। हो सके तो बृहस्पतिवार का आप व्रत कर सकते हैं, और व्रत जब आप खोलें तो पीले अनाज का सेवन आपको जरूर करना है। और अच्छे काम के लिए, शुभ कार्यों के लिए, मांगलिक कार्यों के लिए आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो केसर और हल्दी का आप तिलक जरूर चढ़ाएं। और गुरुवार के दिन एक विशेष उपाय, हल्दी की 5 गांठें और उसमें चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ मिला करके पीले रेशमी वस्त्र में बांध करके उसकी आप पोटली बना दें, और गुरुवार के दिन प्रातःकाल अपने ऊपर 11 बार घुमा करके आप बहते हुए जल में प्रवाहित करें। पीपल का जो वृक्ष होता है वहां पर जाकर नित्य आप जल चढ़ाएं। आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र का पाठ कर सकते हैं। तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। कमेंट में जय गुरु व नमः जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।